अभी ये जो दरौली में बैठक हुआ है मुन्ना बाबा के ये दरवाजे पे, इसका बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो दरौली विधानसभा के दक्षिणी मंडल के साथ हम लोग सभी प्रमुख लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें पार्टी का जो आगामी कार्यक्रम है, जैसे बूथ सशक्तिकरण है और 12 तारीख को हम लोग इसमें आपका जो अभी चुनाव आयोग जो हमारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है जोरों शोरों से, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो मतदाता हैं वो कैसे आसानी के साथ अपने मतदाता सूची में अपने नाम को करवाएंगे, उसी के लिए हम सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारे पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। उन्हीं कार्यकर्ताओं को महती जिम्मेवारी जो कि अचानक आई है अभी, उसको महती जिम्मेवारी के आप हम लोग बांट के ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को हमने यहाँ बांटने का काम किया गया। डेट इसका कब तक है? डेट 25 तारीख तक उसको पूरा करना है जी। जो मतदाता सूची का 25 तारीख तक इसको जमा करना है। अब आगे जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या जजमेंट आएगा वो नहीं पता है, लेकिन अभी हम लोग 25 का डेडलॉक और डेडलाइन लेके अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ये मतदाता जो पुनरीक्षण हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पीछे का क्या मतलब क्या इसका उद्देश्य क्या है? भारत के जो नागरिक है, देखिए समय समय पे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो समय समय पे हम मतदाताओं का जो पुनरीक्षण करते हैं, सब देश करता है। हम अब चाहते हैं कि जो वैलिड मतदाता, जो भारत के मूल नागरिक हैं, वो हमारे देश में मतदाता सूची में उनका नाम हो। 2003 में लास्ट टाइम ये हुआ था। अभी ये हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसी शिकायतें आई हैं और प्रूफ भी है। आप दिल्ली का चुनाव देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे, जहां से वो नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीते थे, हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पे जब चुनाव आयोग ने मतदाताओं का पुनरीक्षण का काम किया तो 12,500 फर्जी मतदाता निकले। तो चुनाव आयोग ने ये मन में ये शंका व्याप्त कर गई है कि देश के हर एक राज्य में ऐसे घुसपैठिए कहिए, रोहिंग्या मुसलमान कहिए, ये कहीं ना कहीं बैकडोर से कहीं ना कहीं अपने देश में अपना जगह को वो बनाए हुए हैं, वो हमारे रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि वो दूसरे देश के नागरिक हैं, तो उनमें वो राष्ट्रीयता की भावना कभी आ ही नहीं सकती है। कभी भी भारत को मुसीबत पड़ने पे वो विदेशी हमको अंदर से नुकसान करेंगे। तो चुनाव आयोग ये काम पूरी तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें पार्टी का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पार्टी का इसमें कुछ नहीं है। बिहार में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो इस काम को बिहार से शुरू किया गया है। आप कहते हैं कि हजारों हजार की संख्या में सीमान में जो है बांग्लादेशी है। इस पर विपक्ष का हमला है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ये बात क्यों नहीं सामने आया, उस समय ये बात क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, जानते सब हैं, अगर हम सही हैं तो हल्ला मचाने, चक्का जाम करने का, बंद करने का क्या औचित्य है? चुनाव आयोग ने तो एकदम लिबरल कर दिया है। ये काम जो चुनाव आयोग ने किया एकदम लिबरल ही करना है। 2003 के पहले वालों को तो कुछ नहीं करना है। 2003 के बाद वाले जो हैं उनको अपना एविडेंस देना है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो आप देखें ना, 2 दिन पहले कैसे पूरा बिहार को चक्का जाम किया गया। तो विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से ये काम करता है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बना रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसमें पार्टी ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग से दिक्कत है तो विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता दें कि चुनाव आयोग के सारे अधिकारी पटना में बाहर में खड़े थे। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पूरे दिन इंतजार किए हैं कि वो आके अपने बातों को रखे कि उनको दिक्कत क्या है। आपको राहुल गांधी दिल्ली उड़ गए और तेजस्वी यादव घर चले गए।
तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने ये लोग करने से बच रहा है और जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग करने से बच रहा है और जनता को गुमराह करने के लिए आम जनमानस को ये लोग रोड पे जो परेशान किया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष पे सवालिया निशान खड़ा करता है। आधार कार्ड जो है, आधार से पैसा उतर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो मतदाता जो सत्यापन हो रहा है इसमें उसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मांगा जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और चुनाव आयोग भी कह रहा है। चुनाव आयोग कल के अपने एविडेंस में लेख के किया है कि नागरिकता के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। आप किशनगंज चले जाइए, आप औरैया चले जाइए, आप जब वहां जाएंगे तो संख्या अगर 100 है तो आधार कार्ड 142% बना है। तो अगर उसको हम नागरिकता का पैमाना मान लें तो फिर तो वो 142% लोग कौन है, वो कैसे वो बन गए? तो कहीं ना कहीं फिर तो इतना जो मेहनत हो रहा है आज के डेट में, समझ लीजिए 80% सरकारी कर्मचारी इसी काम में लगे हुए हैं। सरकार का मेहनत भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर तो विपक्ष भी तो इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? ये जो 100 अगर वोटर हैं तो 123 जो है कि आधार कार्ड बना हुआ है, तो फिर देखिए आधार जो भी, देखिए विपक्ष, देखिए वोट सारा कहानी जो है ना, जितना कहानी है अपना वोट बैंक साधने का है। इसको हम आपके चैनल के माध्यम से आज ये फिर आरोप लगाते हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारे लोगों को पाल के रखा हुआ है देश में। कहीं पे भी उनको दिक्कत होती है तो उनको हर सुविधा ये विपक्षी पार्टियां मुहैया कराती हैं। वो उनके वोटर हैं। आज बांग्लादेश के ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, आप पश्चिम बंगाल देखिए, बिहार के सीमावर्ती राज्य जिलों की स्थिति देख लीजिए। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है देश का, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के सहयोग से हो रही है। अगर विपक्ष को तो चाहिए कि वो, अगर चुनाव आयोग ये सफाई कार्यक्रम कर रहा है तो उसमें उनको सहायता करना चाहिए। जो देश का नागरिक नहीं है वो बाहर जाएगा। तो विपक्ष इसको कह रहा है कि नहीं, हम विपक्ष का सिर्फ एक वो एजेंडा है कि जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो किसी न किसी तरह से इस पुनर्निरीक्षण के काम में फिर वो भारत के नागरिक बन जाए। चलिए, सभी जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे? हम कहेंगे कहीं पे भी हाइपर नहीं होना है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो चुनाव आयोग अपने निगरानी में कर रहा है। आप सभी से, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी देश के नागरिक हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप आराम से अपना मताधिकार, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो चुनाव होता है, उस